बात मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश के, जहां अभी कुछ दिन पहले एक बेहद दुखद घटनाक्रम था। और दुखद घटनाक्रम में एक विंध्य के लाल, विंध्य के पुत्र जो भारत माँ के सेवा करत किन जो है शहीद हो गए। अब बात अखबारन के सुर्खिन में, विंध्य प्रदेश के प्रमुख अखबारन में सबसे बड़ी सुर्खी है विधानसभा अध्यक्ष के स्वागत, मतलब उनके गृह जिला में आबे के ऐतिहासिक स्वागत, भव्य स्वागत, जलसा के दोनों के बारे में चर्चा करे खातिर आज सीधी बात नो बकवास में हमारे साथ है युवा कांग्रेस नेता आकाश चौहान रिंकू, जो सीधी और विंध्य प्रदेश से जुड़े हर मुद्दा में अपन बेबाक राय रखे खातिर हमारे साथ हैं। और उनसे सीधी बात नो बकवास में पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम कनिष्क भैया। सबसे पहले हम शहीद उनका श्रद्धांजलि दे चाही थे कि देश की सेवा खातिर अपने प्राण के न्यौछावर के दिन बहुत बहुत उनका श्रद्धांजलि है। भैया अब बात जो ने प्रमुख मुद्दा का लेके हम पचे बैठे हैं न बैठे से हैं कि शहीद के शहादत कोनो एक दिन के नहीं होए, कहे कि वह अपने घर के कम होते, देश के ज़्यादा लड़का होते, लड़का नहीं एक जिम्मेदार होते जो देश का सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, हर तरह से कहो न कहो एक हम पचे यदि सोई थे तो ओके बदौलत सोई थे कि उस सीमा में हमका अपना का सुरक्षा करे खातिर रोटे तैनात है। ता कल आज के अखबार अपनों दिखे हो कि अखबार में विधानसभा अध्यक्ष के आवे के बेहतरीन जश्न दिखावा जा लगे। का लागत है कि शहीद के चिता अबे ठंड नहीं भय, ओकर राख फूल तक नहीं उठी और यह जश्न शुरू हो गया। का कहा पूरे घटनाक्रम? यह पूरा घटनाक्रम कोनो अचंभा करे वाला न हो। ये भाजपा अपन दोहरी चरित्रता खातिर, चरितार्थ करे खातिर प्रसिद्ध है। भाजपा की रवैया है उनका, यह सिर्फ प्रोपेगेंडा से मतलब है, महाज दिखावटीपन में। भाई विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, रीवा उनका प्रथम दौड़ा रहा, हवाई जहाज से आवा रहे तो उनका तत्काल शहीद के घर जाए चाहिए, उनका सांत्वना दे चाहिए। इतनी बड़ी दुर्घटना भाई और अपने स्वागत में तल्लीन है। यह ऐसे भाजपा के पूर्ण रूप से दोहरा चरित्र उजागर होता है। निश्चित तौर पर कहे कि यदि बात की जाए यह स्वागत समारोह के, तो ऐतिहासिक स्वागत कहा जा रहा, शाही स्वागत कहा जा रहा। 5-5 थे इलाहाबाद से हाथी मंगाए गए रहे, यह में खबर आई। तो मतलब कुल मिला के कहा जाए कि मतलब यदि एक शहीद होत है, वह व्यक्ति जो शहीद भा जो या सोच के शहीद भा हुई, या मतलब वह सीमा में तैनात रहा, ऐसे तैनात रहा कि भाई हमारा यह देश आए, हमार देश के हर नागरिक हमारा जो है भाई मातारी बाप भाई बहनी आई, किंतु का ये जिम्मेदार जो में कह रहे हैं उचित आए। काहे कि एक दिन पहले जो है पंचतत्व में शहीद के शरीर जो है वह विलीन भा, और अगले दिन एक बेहद बड़ा आयोजन पूरे विंध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान रीवा है, जैसा हम पचे सब जानी थे। तो वह रीवा में इतना बड़ा जश्न थोका, मतलब कहो न कहो एक आम आदमी जो है ये चीज़ से एक द्रवित होते है मन होकर। का कहब औ कनिष्क भैया, ऐसे बड़ी दर्दनाक घटना नहीं हो सकत। एक तक कौन केहू के घरे के लाल चला जाए वह बहुत बड़ी दुर्घटनाओं परिवार का समाज खातिर होती। तो वह तो अपने देश के सेवा खातिर अपने प्राणन के आहुति दे दीस, और इतने बड़े नक्सली हमला में शहीद हुआ सिर्फ अपने देश के रक्षा खातिर। और उसके बाद यह तरह के स्वागत यह आश्चर्यचकित निश्चित रूप से करे वाला है। विधानसभा अध्यक्ष महोदय का हम मानी थे कि प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष बने रहे, स्वागत हो जाइए तो दौड़ा कार्यक्रम अपन बाद में कह लेते हैं। यह तो पहल ड्यूटी रही कि आज सीधे उनके घरे जाते, वहाँ उनका सांत्वना देते। तो ये सब भाजपा तो सिर्फ दिखावे के काम करा थी। शिवराज सिंह जी बस गिरा थी, दूसरे रोज आके सब घरे चेक बांटे खातिर पहुँचा दे था, उनके परिजनों से मिले कि सिर्फ उद्देश्य ही नहीं रहा था, अपन प्रतिष्ठा खातिर आवा था कि हम दिखावे के मुख्यमंत्री खड़ा है साथ में, जबकि उनसे कोनो लेना देना नहीं। भाई आश्रितन के केहू की लड़का का उनके आश्रितन खातिर का व्यवस्था, इसका 7 लाख रुपया में उनका जीविकोपार्जन हो सकता है? नहीं हो सकत। किंतु सिर्फ अपन प्रतिष्ठा दिखावे खातिर कि विंध्य चूंकि कुमार अर्जुन सिंह जी के गृह क्षेत्र है, तो ये दिखावे खातिर मात्र कराया आवा था। अब बताइए 5-5 हाथी इलाहाबाद से मंगाए के यह मेरे स्वागत, भव्य स्वागत, पूरे गलियन का जाम करब, और एक लाश पड़ी है, एक शहीद के लाश की चिता के आग ठंडी नहीं भया है ओ परिदृश्य में। ठीक है, वह दौड़ा कार्यक्रम बाद में हो तो बहुत अच्छा रहा, हमहू प्रशंसा करी थी होकर, सब शुभकामना देता हूँ। पर ऐन मौके पर
और फिर वहाँ जाप तक उचित नहीं समझिन, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों का पद देव दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर मतलब सत्ता के मद में चूर। इतना चूर की हाँ, क्या उनका पंजेंगा कुछ दिखाता ही नहीं लागे, सिर्फ सत्ता के मद में इतना चूर हम कि अपने स्वागत और छिचली प्रतिष्ठा में जिए के इच्छा भी मनावे के प्रयास करल रहा भाजपा। निश्चित तौर पर एक बेहद दुखद क्षण है पूरे विंध्य प्रदेश की तिर। एक अच्छी उपलब्धि है कि विंध्य का एक विधानसभा अध्यक्ष मिले, किंतु हमारे विंध्य के एक लाल, एक पुत्र, एक माँ के वो लड़का, पूरे देश के वो लाल जो शहीद भा, ओके चिता के आग ठंडी नहीं भय और वहाँ शुरू हो गए जश्न के तैयारी। तैयार होका एक कटपटा जरूर लागत है। और सवाल अपना के द्वारा एक बेहद अच्छा कहागा और कहागा कि यदि विधानसभा अध्यक्ष आए रहे तो पहले वह शहीद के गांव जाए के, पैतृक गांव त्योथर जाए के, उनकर जो है चरणन के धूल, उनके वह धूल का नमन करे चाहिए और वह जश्न खत्म करे चाहिए। पहले जब तक चिता के आग तक ठंडी हो जाए के मौका दे चाहिए, किंतु या हमों का थोका आज पटा लाग। और अब जैसा वो पूरे मंच में अपना दिखे हो, जो में कल भव्य बिल्कुल उत्सव मना रहा, जश्न मना रहा, तो वहाँ विधायक, सांसद, पूरी जो है टीम लगी रही, तब का लागे नहीं कि इनके अंदर एक कोनो अंतरात्मा इनकर गवाह दे थी कि नहीं दे, का लागत है? भाजपाई भैया जितना हाँ मानवता भीन हमा, उनके अंदर मानवता के बात नहीं है भाई। जश्न के ठीक हम जश्न मनावा जा रहा, का शहीद का शोक सभा का आयोजन नहीं किया जा सका रहा। शोक सभा का आयोजन करके अपना एक पहले चुनाव में दिखे के किसान मर गया रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गिरे, उन्हों के मन भ्रमित कर दी। जे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहे के हर सुख दुख में खड़ा हो करे तो भाषण देते रहेंगे मंच पर, और लाश पड़ी रहेगी। तो इनका कई घटना ही है कि घटना नहीं, इनका सिर्फ अपनी छिछली प्रतिष्ठा में जिए की आदत थी। और सत्ता के मद में इतना चूर हम, चूंकि इनका आग हो चुका है, घमंड हो चुका है कि हम सत्ता में रहबा ही करब। निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष बने रहे बिंद खातिर खुशी के बाद ही कुछ कहाँ न कहाँ बिंद के विकास हुई, पर उनकर ड्यूटी पहले ही रही कि औते सभा करे के पूर्व शोक सभा के आयोजन की जात, उनके गांव जावा जात, वहाँ नमन की जात, पारिवारिक सांत्वना दी जात, ओके बाद ही सब कृत्य की जाते तो जो शोभनी रहत। हम तो एक घूर घूर निंदा करी थी। निश्चित तौर पर यह एक बात हो गया, बात एक सीधी के ऐसा घटनाक्रम के जो ऐतिहासिक घटनाक्रम भा, जो जन्म जन्मांतर तक लोग याद करी ही। और वह काला दिन, वह स्याह पक्ष जो 54 लोगन का निगल गया, वह वास्तव में कहो न कहो सीधी रही, वरन प्रदेश नहीं पूरे देश में एक शोक व्यक्त हो गया। किंतु का उसे शिक्षा लिखी या सरकार या प्रशासन, सवाल बेहद बड़ा है। काहे कि कल एक खबर दिखे हो जौने माँ चौराहट से लेके मोहनिया तक के सड़क के जिक्र रहा, और वह मोहनिया से फिर अपना यदि रीवा के प्रस्थान कह रहे हैं तो बीच में पहाड़ी पर जो में स्थिति है, तो का ओका देख के लागत है कि आम जनता की सरकार और प्रशासन जिम्मेदार बना है या ओके सुविधा में लगा है। प्रशासन अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। प्रशासन चंद नेतन के नुमुंदन में, भाजपा के नेतन के नुमुंदन में घूम रहा है, कौनो प्रकार के नहीं है, अखबारी न्यूज भर बनाए के प्रयास कर रहा है। और इतनी बड़ी दुर्घटना भाई जो उन्हें का जीवन पर्यंत नहीं भुलावा जा सकता, वह काला दिन का इतिहास के पन्नन में दर्ज है। अपना देखी बैरिकेटिंग तक लगावे की व्यवस्था नहीं की इनकी सरकार, बतावा लाख छुइया घाटी के काम चल रहा है। अजुआ खुला आमंत्रण दे रहे हैं दुर्घटना का, कहिए वो दुर्घटना पुनरावृत्ति हो सका थी, पर प्रशासन आग मूद के शोभा है। शिवराज सिंह जी आए, चेक बांट के चले गए, रात में मच्छर काट दी तक उपयंत्री के हारी लिहीन, उनका कौनो अपने सुख सुविधा में जिए के आदि हम पूरा भाजपा। और एक तो सबसे बड़ी चीज़ अपना से जो हम पूर्वों में चर्चा करें कि उनका घमंड हो चुका कि सत्ता में हम सत्तासीन हम रहबे करब चाहे जौन मेर रही, चूँकि खरीद परोत के रहे पर है, जनता मत दे जनमत दे या न दे, हम सत्ता के आदि हैं तो सत्ता में रहा। और एक सबसे बड़ा खामियाजा जनता का भुगते पर अल्लाह है। निश्चित तौर पर जैसा भैया वे कहिन की मतलब बैरिकेटिंग तक नहीं लगी है। यदि मोहनिया से अपना गुड़ वाले रास्ता में जाइए तो ओमा लगभग 30 से 40 फीट 50 फीट यहाँ तक कि 100 फीट के ऊंचाई है वह पूरे पहाड़ के, वह घाटी के, किंतु ओमा कहाँ बैरिकेटिंग देखे का न मिली और कबो ऐसा घटनाक्रम हो सकता है। किंतु सरकार गहरी नींद में सोए रही है, प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। आखिर कब जागी यह सिस्टम,
कब आम जनता अपने टैक्स के पैसा का अपने सुख सुविधा में उपयोग कर पाई? का इनकर जो है टीम टाम बनावे में नेता मंत्री जो है वही तक जनता के आम जनता के टैक्स के पैसा रह जाई, या फिर जनता के सुख दुख में वह टैक्स के पैसा की हिस्सेदारी हुई? का लागत है कि गरीब जनता आम जनता अपन मोटी कमाई गाढ़ी कमाई मर के जूझ के कहाँ से पैसा कमान, फिर टैक्स भरीस की बढ़िया रोड मिली देखे का हमका बढ़िया सुख सुविधा मिली, तो का लागत है कि उनका विकास हो रहा है या फिर वह नेता मंत्री सिस्टम के विकास हो रहा है? सिर्फ सिस्टम के विकास हो रहा है, जनता के हित के कौनो काम हो ही नहीं रहा है। जो टैक्स वसूला जा रहा हो उसे नेतन के सुख सुविधन के नेतन के सत्तासीन भाजपाइन के ध्यान रखा जा रहा है। जनता के सुख दुख से कौनो मतलब नहीं। दिलीप बिल्डकान जी बाईपास के चुरहट में बनाई नहीं, अतना दिन से कंप्लीट बा, आज वो पूरे रोड कहाँ न कहाँ जाम करे रहा था, हर जगह पर लोग भटकात रहा। भाई टैक्स तो गाड़ी खरीदा जा जनता से उगाहा जा रहा है, टोल टैक्स लीन जा रहा है, तब सड़क काहे के निर्माण कार्य आज 2-3 साल से पेंडिंग काहे पड़ी है? ऐसे पड़ी है कि उनका सबका नेतन के संरक्षण प्राप्त है और उनके चंद नुमिंदन के पीछे घूम रहे हैं हम, तो उनका सुख सुविधा का ध्यान देने की जनता मरे चाहे ना मरे, यही है मेरे कहीं न कहीं दिन पुनः दूसरा घटना हुई अहू के इतिहास के पन्नन में दर्ज हो जी। 54 लोगन के एक साथ मृत्यु हो, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। ओहू का सिर्फ शिवराज सिंह जी आए के और खाना पूर्ति करके चले गए हम। निश्चित तौर पर दिलीप बिल्डकान के सर्रा से लई के अपना के या कहा जाए कि रामपुर नैकिन मतलब मोहनिया तक के रोड जो है फाइनल हो चुकी है। ओमा लगातार जो है निर्माण कार्य के बात कही के जो है दिलीप बिल्डकान कंपनी के द्वारा आम लोगन का परेशान किन जाल लाग है, त्रस्त किन जाल लाग है, उनका मौत के मुंह में ढकेला जाल लाग है। यह हम नहीं कही, या वर्तमान सीधी के हालात का हाल लागे। आखिर कोनो ठेकेदार जनता से बड़ा कैसा हो जाता है, प्रशासन से बड़ा कैसा हो जाता है, एक जनप्रतिनिधि से बड़ा कैसा हो जाता है कि वह सड़कन में जाम लगा देते हैं। बेहद बड़ा सवाल है कि आम जनता की सुविधा में या कहा जाए कि चीजन के वृद्धि हो चाहिए, किंतु यहाँ तक बनी बनाई सड़क में अवरोध पैदा किन जाता है। वो आम जनता कुकू रस से कहे भटकर रहा थी, तो का लागत है कि मतलब अब सिस्टम जनता खींची रहा है कि वह के खींची रहा है, हमको तो नहीं समझ में। सिस्टम तो जनता खाती रहा है पर ओकर उपयोग जनता नहीं करत, ओकर उपयोग सत्तासीन नेता करत। हाँ ऐसे सत्तासीन नेता करा था माँ कि उनका अपना से पूर्व में सभी सब बात चर्चा हो चुकी है। मानवताहीन नेता हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं बची है। महज उद्घाटन शिलान्यास के अलावा इनका कुछ नहीं बचा है। कौनो अपना का रोजगार मूलक कार्य कहाँ नहीं निकाल रहा, हर जगह मशीनन से काम हो रहा है, कहाँ रोजगार मूलक कार्य नहीं चल रहा है। जो किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, पलायन कर रहा है। शिवराज सिंह जी जब वह कोरोना काल बाद ये बाकी हर जगह हर जिलन में काम दीजिए, लोग बाहर नहीं जी। आज अपना देखिए लेबरन के आंकड़े जो रहा उससे दुगुन तो रेट में लोग पलायन कर दी, काम नहीं आई हैं। सरकार अपने मस्त है, मुद्दा ही चुस्त गवाह मुस्त। निश्चित तौर पर कि मतलब अब सरकार और सिस्टम जो है ये आम जनता का सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक समझत है, और जौने दिन ये वोट पड़े के बाद फिर नेता और जनप्रतिनिधि या जनता से मतलब कहो न कहो किनारा काटे लागत है। यही नहीं के यदि कहा जाए हुक्मरान यदि यहीं की हुक्म बजाइन तब सरकारी सिस्टमों इनके पीछे घूमत है। जनता के सुख दुख से इनका दर्द से कौनो लेन देन नहीं है। निश्चित तौर पर बड़ी एक सारगर्भित चर्चा रही और सीधी बात नो बकवास के अंक में आज सिर्फ इतने। अगले बेर फिर नए अंक के साथ कौनो बड़े वक्ता के साथ अपना से भेंट हुई। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।